एक शेर के साथ मैं अपनी शुरुआत करूंगा। आजम खान साहब को नजर है कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जिस तरह से आजम खान साहब के ऊपर आज की तारीख में पिछले 5-6 सालों से आप देखिए जो जुल्म हो रहे हैं, बकरी चोरी, मुर्गा डकैती, अंडा चोरी, सब्जी चोरी, मतलब अगर दिल की चोरी पर भी एफआईआर हो रही होती तो शायद आजम खान साहब पर इस बात की भी एफआईआर हो जाती कि उन्होंने जनता का जो है वो दिल चुरा लिया है। अभी आपने बात करी, एक शुरुआत में नैरेटिव बनाने की कोशिश की सुचारिता जी, मुसलमान 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 मुसलमान। अब देखिए फराज जी अब आप आपसे मैं देखिए, अब मैं हर बार बहुत प्रेम से और बहुत ही अदब से बात करती हूं। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा नैरेटिव मैंने बनाया? मैंने सिर्फ ये कहा कि आजम खां के दरवाजे पर आज अखिलेश यादव गए हैं, क्या ये मुस्लिम वोट के लिए है? बीजेपी ये कह रही है। ये नैरेटिव बनाना नहीं होता है, ये सवाल पूछना होता है। इस पर एक डिबेट इसलिए रखी क्योंकि अखिलेश यादव क्या रामपुर जाने के लिए बरेली से ही जाते? वो बरेली में क्यों उतरे थे? सिर्फ एक सवाल है मेरा सर, अगर आप उस सवाल को समझे और नैरेटिव ना माने तो उसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात सर, ये बात तो आप हमेशा से कहते आए हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार टारगेट कर रही है। मैंने वो सवाल पूछा जो आजम खां खुद बोल रहे थे। आपकी पार्टी के कितने नेता गए थे ईद पर उनके घर पे? वो कह रहे वो घर पे मेरी बीवी अकेली थी, रो रही थी। कौन गया था? मुझे नाम बता दीजिए सर। सुचारिता जी एक एक जवाब दे दूं मैं आपको। सबसे पहले बरेली का जवाब दे देता हूं। सर आप वो उस जवाब को ना देके बाकी जगह घूम जाते हैं, इसलिए बोल रही हैं। ऐसे बोल रही हैं। हाँ बोलिए। मैं नहीं घूम रहा हूं, देखिए मैं बरेली पे ही आ रहा हूं। आप ऐसे बात कर रही हैं कि लग रहा है बरेली जो है वो भारत के नक्शे में है ही नहीं। मतलब क्यों नहीं जा सकते आदरणीय अखिलेश यादव जी? मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाएंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए? और अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस प्रदेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो अगुवा हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्यों नहीं बरेली जाएंगे? एक नहीं 50 बार बरेली जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वाली राजनीति नहीं करते हैं कि एक मणिपुर जलता रहे और प्रधानमंत्री जी सुध नहीं लेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी मुसलमानों के वोट शेयर की बात हुई। मैं आपको यह अर्ज कर दूं, हम मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अर्ज इज अ उर्दू वर्ड जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, हाँ, उसमें लगभग 44% हमको वोट मिला था जी। तो इसमें क्या सिर्फ मुसलमान था? अरे साहब, हम लोग दबे कुचलों की राजनीति करते हैं, हम लोग पीडीए की राजनीति करते हैं। जो वर्ग इस देश में दबा कुचला है, शोषित है, वो सब हम उसकी राजनीति करते हैं। और 44% वोट मिलना यह इस बात का सबूत है कि हमारी पार्टी को हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी देता है, दलित भी देता है, ओबीसी भी देता है और एक्सट्रीम बैकवर्ड भी देता है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने शुरुआत में पूछा कि आपके कौन से नेता मिलने गए थे ईद पर आजम खां के घर। उसका जवाब को आपने बहुत कन्वीनियंटली डक कर दिया और इसीलिए पूछा जाएगा कि अब उनके आने के बाद आप उनके दर पर क्यों गए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट की दरकार है। ये सवाल बनता है, ये नैरेटिव नहीं है, ये सवाल है। और दूसरी बात फिर से मैं कहूंगी कि ये जो बात कही जा रही है वो सिर्फ सवालों के जरिए पूछी जा रही है कि अखिलेश यादव बरेली क्यों गए। अगर आप ये कह रहे हैं हम जाएंगे, 100 बार जाएंगे, आपका पूरा अधिकार है, बोलिए, आप डंके की चोट पर बोलिए जाएंगे बरेली, कोई नहीं रोकेगा। उसमें कौन रोक रहा है आपको? मैं तो नहीं रोक रही, मैंने तो इसे पूछा भी नहीं आपको कि आप क्यों गए। ये सवाल मैंने नहीं पूछा अनिला जी कि क्यों गए बरेली। इन्होंने अपने आप बोल दिया कि कैसे आप पूछ रही हैं क्यों गए। अरे भाई जाइए बरेली, आप डंके की चोट पर जाइए। फराज साहब आप भी जाइए, आप भी बरेली जाइए। मैं ये कतई नहीं कह सकती किसी नेता को, लेकिन मेरा सीधा मानना है कि अनिला जी नहीं, सुनिए मेरी बात। आपने क्वेश्चन डक किया है मेरा। मैंने पूछा आजम खां अब क्यों? क्योंकि वो नाराज है आपकी पार्टी से। वो खुद कह रहे हैं, अपने जितने बयान उन्होंने दिए हैं उससे ऐसा लगता है। आपको अगर लगता तो नहीं, पर अनिला जी वो खुलकर आपको लग रहा है कि अब ये लड़ाई जो है ये मुस्लिम वोटों की बड़ी क्लियर है। आज आजम खां से मिलने के बाद उन्होंने कहा 27 हम जीत रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी सभी को ना राम राम। और आज एक हारा हुआ नेता एक थके हुए नेता से मिलने गया, ठीक है,
उसको अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा वो तो हमारी पार्टी के पापा हैं, तो देखना पड़ेगा ना। कल बसपाइयों की मम्मी जो रैली कर रही है, इन्होंने कहा एक मम्मी अगर भेज देंगी गाड़ी तो मैं रैली में चला जाऊंगा। तो कल हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के पापा बीएसपी की मम्मी की रैली में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दलितों अनिला जी वो कह रहे हैं आप अपमान कर रही है मायावती जी। मारने की साजिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करी थी। अरे चुप हो क्यों चल रहे हो? आजम खान ने एक बात तो बहुत सच्ची कही, मैं उनकी प्रशंसा करूं। उन्होंने कहा मैं मुर्गी चोर, जी हाँ आजम खान मुर्गी चोर। उन्होंने कहा अधिकारी मुझे बदनाम करते क्यों ना करे, भैंस चोरी होती है आपकी, आप जो है पूरी पुलिस को लगा देते हैं रामपुर की। अच्छा ठीक है, एक एक करके अच्छा एक सेकंड देखिए, ऐसे करके बात करेंगे तो नहीं बात समझ आएगी। फराज जी एक लाइन में आपत्ति बताइए। अनिला जी वो कह रहे हैं, फराज जी को आवाज दीजिए प्लीज। फराज जी आपत्ति ये है कि आदरणीय मायावती जी को ये मम्मी क्यों बोल रही हैं? बोलिए, क्यों इन्होंने कटाक्ष किया? वो दलित नेता की बेइज्जती क्यों कर रही है? ये अपमान है इस देश के दलितों का। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि इस देश के एससी और एसटी और ओबीसी से इनको नफरत है। ये टीवी पर बैठ करके दलितों का अपमान करते हैं और फील्ड में जाकर के हत्या की साजिश करने वाले लोग आज मायावती जी के विषय में कुछ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। तो आजम खान एक नंबर का चोर। हाँ, आजम खान कह रहे मुझे कोई लेने नहीं आया, अखिलेश यादव नहीं आए, बड़े नेता नहीं आए जब मैं जेल से निकला। अरे क्यों आते भैया? जेल से बेल पर निकल रहे हो। हाँ, किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हो, एनडीए से पास आउट हो रहे हो, आईएमए से पास आउट हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी चोर, भारतीय जनता पार्टी चोर, स्वागत होना चाहिए चोर। अखिलेश यादव फूलमाला लेकर खड़े हुए होते, मुझे नहीं मालूम है कौन सी बार्गेनिंग चल रही थी बंद कमरे के अंदर। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं कह रही हूँ एक एक करके बात करेंगे प्लीज। आपत्ति है आपको, आप अपनी जगह पर बात करिए और दोनों अपनी अपनी बात एक एक करके रखिए प्लीज। ये जो बात हो रही है, मैं एक बार जरा अनंत जी को लीजिए स्क्रीन पे, जरा अनंत जी को लीजिए। अनंत जी आ रही हूँ मैं, फराज जी आ रही हूँ मैं, एक बार रविशंकर रवि जी भी इंतजार कर रहे हैं, फैज साहब भी आ गए। अनंत जी जरा मुझे ये बताइए, आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या आपत्ति है? क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तो बड़े मुद्दे की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात ये कर रही हूँ कि आजम खान इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है अगर 2027 में उन्हें चुनाव जीतना है, और क्या यही मजबूरी यूपी टू बिहार नजर आती है? अनंत जी। सुचरिता जी देखिए, आज फराज साहब पता नहीं क्यों इतने आक्रामक मुद्रा में बैठे हैं। शुरू से ही इन्होंने पता नहीं इनका तो जो सौम्य स्वभाव था वो हम सब लोगों को अच्छा लगता था और इनके साथ डिबेट करना भी अच्छा लगता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इनको। शायद आपने कोई कमजोर नस इनकी दबा दी है या ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया जिससे ये उत्तेजित हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं 15 दिनों के जेल से रिहाई के बाद, एक तन्हा नेता समाजवादी पार्टी में जिसकी एक समय में तूती बोलती थी, जिसने मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की न सिर्फ स्थापना की बल्कि कुंभ जैसे आयोजन में जिम्मेदारी लेकर सफलतापूर्वक उसको संपन्न भी कराया। आज वो नेता रामपुर में तन्हा हो गया है। जिस रामपुर की पहचान आजम खान के नाम से होती थी, जहां के सांसद और विधायक आजम खान के नाम से जीतते थे, आज पिछले चुनाव में लोकसभा के आजम खान अपने पसंद के उम्मीदवार को टिकट तक नहीं दिलवा पाए।